चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि मोदी तीसरी बार आए तो देश में आग लग जाएगी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पहले दिन बनासकांठा के डीसा के बाद उन्होंने साबरकांठा के हिम्मतनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर, 3 तलाक और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि मैंने चुनाव के लिए नहीं बल्कि अपनी मुस्लिम बेटियों की रक्षा के लिए 3 तलाक खत्म किया, इसलिए कांग्रेस के शहजादे को बुखार हो रहा है। वो अब भी कहते हैं कि अगर मोदी तीसरी बार देश में आए तो देश में आग लग जाएगी, लेकिन सच में कांग्रेस के सपने इस आग में राख हो गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। तेलंगाना के सीएम केसीआर पर चुनाव आयोग का एक्शन, 48 घंटे तक प्रचार पर लगाया बैन। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति प्रमुख के चंद्रशेखर राव पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है। आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केसीआर को नोटिस जारी किया। इसमें केसीआर पर लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 48 घंटे के लिए प्रचार पर बैन लगा दिया है। कांग्रेस द्वारा 6 अप्रैल को दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक केसीआर ने कथित तौर पर एक चुनावी रैली में कांग्रेस को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। शिकायत के बाद आरोपों की जांच करने वाले मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने 16 अप्रैल को केसीआर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बिहार झारखंड में 2 दिन हीटवेव का रेड अलर्ट। केरल में हीट स्ट्रोक से 4 मौतें। पश्चिम बंगाल में तापमान 47.2 डिग्री। मई में एमपी में लू से राहत रहेगी। जी हां दोस्तों, देश में तेज गर्मी का असर लगातार बढ़ते ही जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, गुजरात और ओडिशा में 2 दिन के लिए सीवियर हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं दोस्तों, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी आज लू चलने की संभावना जताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल में तेज गर्मी और हीट स्ट्रोक के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। केरल की हेल्थ मिनिस्टर ने स्थिति को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में मंगलवार को तापमान 47.2 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 10.4 डिग्री ज्यादा था। मौसम विभाग ने कहा है कि ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में आज तापमान 43 डिग्री या उससे ज्यादा पहुंच सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मोदी की मिमिक्री करने वाले रंगीला उनके सामने लड़ेंगे चुनाव। बोले, पहले मैं भी उनका भक्त था, 10 साल में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री करने वाले श्याम रंगीला अब प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। श्याम रंगीला वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी के सामने निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर भी पोस्ट शेयर की। इस पर जब उनके इस फैसले को लेकर बातचीत की गई तो रंगीला ने कहा कि मैं 2014 तक प्रधानमंत्री मोदी का भक्त था, लेकिन पिछले 10 साल में उन्होंने जिस तरह से कामकाज किया उससे मैं पूरी तरह हताश और निराश हूं। यही कारण है कि मैंने उनके सामने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सोनिया गांधी बोली, राहुल और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से लड़े चुनाव। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में हॉट सीट बनी उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कांग्रेस पार्टी की दिग्गज और पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी ने अब इस सीट से सस्पेंस पर बड़ा बयान दिया है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से कहा है कि वो रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़े। दोस्तों, बताया गया है कि सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से बात की और उन्हें इन सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर पुनर्विचार करने को कहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एक्सपर्ट्स कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स जांचे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कहा वैक्सीन लगाने से किसी को गंभीर नुकसान पहुंचा तो सरकार उन्हें हर्जाना दे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की जांच के लिए एक याचिका दाखिल की गई। इसमें कहा गया है कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स की जांच करने के लिए एक्सपर्ट्स पैनल बनाने का निर्देश जारी किया जाए। याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने लगाई है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी को नुकसान पहुंचा तो उन्हें हर्जाना देने का सिस्टम बनाया जाए। भारत में सबसे पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड है। इसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया। कोविशील्ड फार्मूला ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनिका से लिया गया है। एस्ट्राजेनिका ने अब ब्रिटेन अदालत में माना है कि उनकी वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं। कहा कि कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या भी गिरने लगती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमित शाह के डीप फेक वीडियो मामले में एक्शन। एक्स ने झारखंड कांग्रेस के अकाउंट पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एक्स ने झारखंड कांग्रेस के हैंडल पर एक्शन लिया है। एक्स ने पार्टी के हैंडल पर रोक लगा दी है। असल में इसी एक्स हैंडल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक डीप फेक मॉफ्ड वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसके बाद कानूनी कार्यवाही की मांग की गई थी। इसके बाद एक्स की ओर से यह एक्शन लिया गया। वहीं दोस्तों, पीसीसी अध्यक्ष के बाद जेपीसी
AICC के सोशल मीडिया सेल के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह को दिल्ली पुलिस ने समन और नोटिस भेजा है। सिंह ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि तत्काल नोटिस का जवाब देना मुश्किल है, यहाँ तक कि उन्हें 3 मई को स्पेशल IT सेल के सामने पेश होने के लिए भी कहा गया है। पार्टी अपनी कानूनी सलाहकारों से सलाह ले रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड कांग्रेस पर बढ़ते दबाव के कारण दिल्ली पुलिस ने ट्विटर से हमारा अकाउंट होल्ड करने को कहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल, जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को नोटिस। प्रज्वल का पोस्ट, मैं बेंगलुरु में नहीं हूं, CID को बता दिया, सच्चाई जल्द सामने आएगी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में आरोपी पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के विधायक बेटे HD रेवन्ना और सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने मंगलवार को नोटिस जारी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों को जांच के लिए SIT के सामने पेश होने को कहा गया है। हालांकि पेश होने की तारीख अभी तक सामने नहीं आई है। हसन ने जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने सोशल मीडिया पर लिखा, चूंकि मैं पूछताछ में शामिल होने के लिए बेंगलुरु में नहीं हूं, इसलिए मैंने अपने वकील के माध्यम से CID बेंगलुरु को सूचित कर दिया है। सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दोनों नेताओं के खिलाफ उनकी मेड ने यौन शोषण की FIR दर्ज कराई है। केस हासन के हॉलन रासीपुर थाने में दर्ज किया गया है। प्रज्वल के करीब 200 से ज्यादा वीडियो वायरल हैं। दावा है कि वायरल वीडियो में दिख रही महिला खुद को छोड़ने की गुहार लगाती हुई रो रही है और प्रज्वल वीडियो शूट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गोफस्ट के 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद DGCA की कार्रवाई। 1 साल से बंद है गोफस्ट की फ्लाइट्स। जी हां दोस्तों, एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टोरल जर्नल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने 1 मई को गोफस्ट एयरलाइन के 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। 26 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 वर्किंग डे में गोफस्ट की ओर से लीज पर लिए गए विमानों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा था। इसके बाद एविएशन रेगुलेटर ने यह कार्रवाई की है। दरअसल दोस्तों, नकदी की कमी से जूझ रही बजट एयरलाइन गोफस्ट की उड़ानें 3 मई से बंद है और वह स्वैच्छिक दिवालियापन प्रक्रिया से गुजर रही है। एयरलाइन ने पिछले साल 2 मई 2023 को बताया कि वो 3, 4 और 5 मई के लिए अपनी सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर रही है। इसके बाद से गोफस्ट लगातार फ्लाइट सस्पेंड करने की डेट आगे बढ़ाती आ रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली NCR के 100 स्कूलों में बम की धमकी फर्जी निकली। पुलिस बोली, हमने पूरी चेकिंग की, कुछ नहीं मिला, रूस के सर्वर से भेजा गया था ईमेल। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR के करीब 100 स्कूलों में आज सुबह बम रखे होने की धमकी भेजी गई थी। इसके तुरंत बाद सभी स्कूलों में दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता, दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंच गई। स्कूलों को खाली करवाने के बाद पुलिस ने बम की तलाशी की। दोपहर को पुलिस ने जानकारी दी कि स्कूलों में बम की सूचना फर्जी थी। पुलिस के मुताबिक सभी स्कूलों में अच्छे से चेकिंग कर ली गई है, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस ने संभावना जताई है कि आरोपियों ने डार्क नेट के जरिए यह ईमेल भेजा है ताकि उनकी पहचान न हो सके। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह धमकी एक ईमेल से भेजी गई है। यह ईमेल रूसी सर्वर से सुबह 5:36 पर भेजा गया। पुलिस ने बताया कि हर मेल का कंटेंट एक जैसा ही था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 20 रुपए तक घटे। एविएशन फ्यूल महंगा होने से फ्लाइट टिकट के दाम बढ़ सकते हैं। आज से देश भर में हो गए हैं 5 बदलाव। जी हां दोस्तों, नया महीना यानी कि मई के साथ ही कई बदलाव शुरू हो चुके हैं। इन बदलावों का असर आपकी जिंदगी और जेब पर भी पड़ने वाला है। पहला बदलाव तो दोस्तों कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर हुआ है। इसमें 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 20 रुपए तक घटा दिए गए हैं। यानी दोस्तों, दिल्ली में अब दाम 19 रुपए घटकर 1745.50 रुपए हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, ICICI बैंक ने सेविंग अकाउंट से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है। ICICI के ग्राहकों को अब ग्रामीण क्षेत्र में डेबिट कार्ड के लिए सालाना 99 रुपए और शहरी क्षेत्र में 200 रुपए फीस देनी होगी। इसके अलावा और भी कई सारे चेंजेस ICICI बैंक ने किए हैं। इसके अलावा दोस्तों, एविएशन फ्यूल यानी कि ATF की कीमत भी 750 रुपए तक बढ़ी है। यानी कि आने वाले दिनों में आपका हवाई सफर भी महंगा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक ने भी अपने नियमों में बदलाव किए हैं। इसके अलावा दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डूबता ही जा रहा है बिटकॉइन, सबसे खराब महीना साबित हुआ अप्रैल। जी हां दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में गिरावट लगातार जारी है। बुधवार को बिटकॉइन की कीमतें लगभग 6% तक लुढ़क गई। अप्रैल में इस डिजिटल करेंसी की रेट लगभग 16% नीचे जा चुके हैं। अमेरिका द्वारा जनवरी में बिटकॉइन ETF को मंजूरी मिलने के बाद कीमतों में लगातार उछाल आता ही जा रहा था। बिटकॉइन ने अपना ऐतिहासिक रेट भी इस दौरान छू लिया था, मगर अप्रैल में इस क्रिप्टो करेंसी की कीमत पर लगाम लग गई। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की आशंकाओं के चलते निवेशक लगातार बिटकॉइन जैसी सभी क्रिप्टो करेंसीज से पैसा बाहर निकालते ही जा रहे हैं। साल 2022 के बाद अप्रैल बिटकॉइन के लिए सबसे खराब महीना साबित हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
देश में बिजली की खपत अप्रैल में 11% बढ़कर 144.89 अरब यूनिट रही। जी हाँ दोस्तों, देश में बिजली की खपत अप्रैल में सालाना आधार पर करीब 11% बढ़कर 144.25 अरब यूनिट रही है। मुख्य रूप से तापमान बढ़ने से बिजली खपत बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। अप्रैल 2023 में बिजली की खपत 130.08 अरब यूनिट थी। एक दिन में बिजली की अधिकतम मांग भी अप्रैल 2024 में बढ़कर 224.18 गीगावाट यानी कि 1 गीगावाट होता है 1000 मेगावाट के बराबर इतनी हो गई है, जबकि अप्रैल 2023 में यह 215.88 गीगावाट थी।